नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिफाइनर्स और मेरा नाम है अमन। आज हम बात करेंगे उन कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के बारे में जिन्होंने किसान आंदोलन को एक ग्लोबलाइज मुद्दा बना दिया। हम बात कर रहे हैं रिहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग के उन ट्वीट्स के बारे में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की इंडिया में और इस किसान आंदोलन को एक ग्लोबलाइज मुद्दा बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं मियां खलीफा और रिहाना के ट्वीट्स की, जिन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया था कि हम इन मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों का कहना ये था कि इंडिया के बाहर के लोगों को हमारे इन मुद्दों के ऊपर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी ट्वीट आया ग्रेटा थनबर्ग का, जो कि एक सोशल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में एक टूल किट शेयर की थी जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो कब कब किसान आंदोलन के समर्थन में जो है वो रैली करेंगी, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इस पर लोगों का ये कहना था कि जब वो ट्वीट सही था तो उसे डिलीट क्यों किया गया। वहीं पर ग्रेटा का इस पर रिस्पॉन्स आया कि वो जो टूल किट जो उन्होंने शेयर की थी उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने वो ट्वीट डिलीट करके रीट्वीट किया। वहीं इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी को हुई, जब किसानों को ट्रैक्टर रैली करने के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई। उन्हें कुछ निर्धारित रूट्स दिए गए और उसके साथ सरकार ने कुछ शर्तें रखी कि ट्रैक्टर पे कितने लोग होने चाहिए और रैली में कितने ट्रैक्टर्स होने चाहिए, और उसके साथ ये भी था कि उन्हें किसी तरीके का कोई हथियार नहीं ले जाना है, किसी तरीके की कोई घोड़ा गाड़ी या किसी तरीके की कोई भी जानवर या घोड़े इस रैली में नहीं शामिल होंगे। जबकि उन्होंने निर्धारित रूट से हटकर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज किया और काफ़ी ज़्यादा पुलिस कर्मियों को घायल भी किया, और काफ़ी महीनों से चल रहे इस शांतिपूर्वक आंदोलन को उन्होंने हिंसक बना दिया। लाल किले में घुसकर उन्होंने निशान साहिब ध्वज को वहां पर फहराया जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है वो ध्वजारोहण करते हैं। इस पर हमारा मानना ये है कि ये किसी भी तरीके से सही नहीं था। सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज करना और पुलिस वालों के ऊपर हमला करना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। और वहीं बात करें अगर लाल किले पर ध्वज फहराने की, तो वो भी कहीं भी सही नहीं था। और निशान साहिब जी का ध्वज फहराकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये एक अकेली कम्युनिटी का जो है वो प्रोटेस्ट है, जबकि किसान आंदोलन में खुद किसान नेता ये कहते हैं कि ये किसी अकेली कम्युनिटी का जो है वो प्रोटेस्ट नहीं है। इस पे हर नागरिक का अधिकार है। इस प्रोटेस्ट में हर वो किसान शामिल है जो इस देश में रहता है। वही बात करें सरकार की, तो इस वाकये के बाद सरकार ने जो है वो बॉर्डर्स पे बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया, वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर दिया गया। और इसी घटना के बाद से ही इंटरनेशनल ट्वीट्स जो है वो आना शुरू हो गए। और द प्रिंट की माने तो उनका कहना ये है कि एक कनाडा बेस्ड पीआर कंपनी ने $2.5 मिलियन जो है वो रिहाना को ट्वीट करने के लिए दिए थे, और लेकिन ये बात कहीं पे भी अभी तक साबित नहीं हुई है और इससे उनका ट्वीट करना कहीं भी गलत साबित नहीं होता है। क्योंकि जब इतने दिनों से किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रोटेस्ट होता है और पुलिस की तरफ से ये बयान आते हैं कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उनके पासपोर्ट और वीज़ास के ऊपर कभी कोई सरकारी स्टैंप नहीं लगाई जाएगी, तो ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालने वाली बात सामने आती है। जब यूएसए की पार्लियामेंट पे अटैक होता है तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। सारी कंट्रीज इसके ऊपर अपना ट्वीट करती हैं। इवन इंडियंस जो है उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर इस मामले के ऊपर अपना ट्वीट किया था। तो इंटरनेशनल मुद्दा जब एक किसान आंदोलन बन जाता है तो, और वहीं पर अगर जब बाहर के लोग इंडिया की किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर अपने ट्वीट्स करते हैं तो वो गलत नहीं साबित किए जा सकते। उसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो हैशटैग शुरू कर दिए, इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। इन हैशटैग के सामने आते ही हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने इन हैशटैग को यूज करके अपने ट्वीट करना शुरू किया। ये वही सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने किसान आंदोलन शुरू होने पर ना किसानों का पक्ष रखा और ना ही सरकार की तरफ से अपने कुछ बयान जारी किए, लेकिन अचानक से ही उन्हें ये ट्वीट्स करने की याद क्यों आई, इसके ऊपर एक सवाल जरूर बनता है। जिस लेवल की मीडिया कवरेज इस टॉपिक को मिली है वो किसी भी तरीके से एक बड़ी मीडिया कवरेज या फिर एक बड़े मीडिया हाउस की कवरेज नहीं हो सकती है। ये दिखाता है कि हमारे मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है और इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।